तो गाइस हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर थ्रोन ऑफ स्टील का पूरा नॉवेल एक्सप्लेन हो चुका है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस टाइम 85% टॉप चल रहा है, यानी 85%। जिसको भी ज्वाइन करना है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में है। तो चलिए एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि लॉन्ग हाउचन सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन का टेस्ट दे रहा होता है और उसमें लॉन्ग हाउचन एक जंगल में टेलीपोर्ट हो गया था, जहां पर वह देखता है कि एक लड़की के पीछे एक भालू भाग रहा था। लॉन्ग हाउचन उस भालू से लड़ने लगता है। लॉन्ग हाउचन उस भालू के बीच में काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल होने लगती है, जिसमें लॉन्ग हाउचन और भालू दोनों बहुत ही भयंकर तरीके से लड़े होते हैं। वहां पर जो भालू था वो अपने डिफेंसिव पावर की मदद से लॉन्ग हाउचन के हर एक अटैक को रोक ले रहा था, लेकिन वह भालू भी काफी ज्यादा कमजोर पड़ रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी लॉन्ग हाउचन की स्पिरिचुअल एनर्जी से कम थी। वहां पर तुरंत लॉन्ग हाउचन लाइट डोमेन गॉड को एक्टिवेट कर देता है और वहां पर अपने भगवान वाले बॉडी का उपयोग करने लगता है। लॉन्ग हाउचन की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा निकलने लगता है। तुरंत लॉन्ग हाउचन के पीछे एक बहुत ही बड़ी आकृति दिखाई देती है, जिसके हाथ में एक बहुत ही बड़ा तलवार होता है। वह सीधे जाकर उस भालू को मारता है। भालू जाकर दूर गिरता है। वहां पर भालू भी लॉन्ग हाउचन की पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक था। लॉन्ग हाउचन तुरंत अपने लाइट गॉड डोमेन की पावर का उपयोग करते हुए उस भालू को वहीं पर सील कर देता है और लाइट गॉड डोमेन उस भालू की धीरे धीरे स्पिरिचुअल एनर्जी को खींचने लगता है। भालू जब सील हो जाता है तो लॉन्ग हाउचन उस लड़की की तरफ जाता है। वह लड़की अभी भी हल्का फुल्का घायल थी। लॉन्ग हाउचन जाता है, उसे जमीन से उठाता है और कहता है, तुम कौन हो और तुम यहाँ पर ऐसे भाग क्यों रहती? वो जो लड़की थी वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल और काफी ज्यादा टैलेंटेड लग रही थी। जैसे ही लॉन्ग हाउचन उससे यह सवाल पूछता है, उस लड़की की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वह लड़की जोर जोर से रोने लगती है। लॉन्ग हाउचन उसे शांत कराता और कहता है, चुप हो जा, पहले तुम बताओ आखिर तुम कौन हो और ऐसे ये बिस्ट तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा था? तो लड़की कहती है, मेरा नाम सीसी है और यह उस शैतान का बिस्ट था जिसने मेरे पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया, मेरे फादर और मदर को बंदी बना लिया और मेरे पास एक ऐसा जादुई चीज है जिसको पाने के लिए उसने यह सब किया और मैं उसके चंगुल से बचकर भाग रही थी। मैं यह जादुई चीज उसे नहीं देना चाहती थी। लॉन्ग हाउचन कहता है, क्या तुम एकदम पूरा सही से बता सकती हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो वहाँ पर सीसी कहती है, हाँ, ये जो दुनिया है वो निकोल्स की दुनिया है। इस दुनिया में 3 तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं। पहला इंसान, दूसरा परी और तीसरा जानवर। यहाँ पर जो सबसे पावरफुल है वह ईस्टर किंग है, वही शैतान। यह सबसे ज्यादा पावरफुल है। उसके पास कोई भी सेना नहीं है, केवल उसके पास कुछ बीस्ट हैं जो उसकी महल की रक्षा करते हैं। लॉन्ग हाउचन कहता है, तो क्या ईस्टर्न किंग इस दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा है? तो वहाँ पर सीसी कहती, हाँ, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग 5 लाख के पार हो गई है। वहाँ पर लॉन्ग हाउचन सोचता है कि इस ईस्टर्न किंग की स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग 2nd डेमन गॉड या 3rd डेमन गॉड के बराबर ही होगी। लॉन्ग हाउचन थोड़ी शांति महसूस करता है कि यहाँ की जो सबसे पावरफुल कल्टिवेटर है उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी डेमन गॉड एम्परर के बराबर नहीं है। वो लड़की कहती है कि मेरे क्लैन में मैं सबसे ज्यादा टैलेंटेड थी और एक दिन मुझे गुफा में एक जादुई स्टोन मिला। उस जादुई स्टोन के बारे में उस ईस्टर्न किंग को पता लग गया और उसने मेरे पहले क्लैन के पास एक संदेशा भेजा, मैं जादुई स्टोन उस ईस्टर्न किंग को दे दूं, पर मेरे क्लैन ने इस संदेश को मना कर दिया। ईस्टर्न किंग ने मेरे क्लैन पर अटैक कर दिया था और मेरे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया, मेरी पूरी फैमिली को मार दिया और मेरे माता और पिता को बंदी बना लिया। और उसने मेरे पास फिर से प्रस्ताव भेजा कि मैं वह जादुई स्टोन दे दूं, पर मैंने फिर भी नहीं माना। वह जो ईस्टर्न किंग था वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने अपना एक बिस्ट मेरे ऊपर छोड़ दिया और तभी आपने मेरी जान बचा ली। वह लड़की कहती है, आपका जान बचाने के लिए धन्यवाद। वहाँ पर लॉन्ग हाउचन कहता है, रुको, पहले हम इस बिस्ट को समाप्त कर देते हैं। पता नहीं ये बिस्ट मेरे डोमेन में कितने समय तक बंधा रहेगा। लॉन्ग हाउचन तुरंत अपना स्वॉर्ड ऑफ नेचर और तुरंत वहां पर ब्लूर इन हिबिकस ऑफ लाइट स्वॉर्ड को समन करता है और एक ही साथ में तुरंत वहां पर असेंडिंग ड्रैगन थ्रोन टेक्निक और असुरा स्ट्राइक को मिलाकर एक खतरनाक स्ट्राइक बनाता है और सीधे उस भालू पर दे मारता है। और तुरंत जैसे ही लॉन्ग हाउचन का लाइट डोमेन हटता है वो अटैक जाकर सीधे उस भालू से टकरा जाता है। वह भालू वहीं पर मारा जाता है। लॉन्ग हाउचन फिर से उस लड़की के पास जाता है
लॉन्ग हाउचेन के कान में सी डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन का आवाज आता है कि आपका सेकंड टेस्ट स्टार्ट किया जाता है। आपको सीसी की मदद करनी होगी, उसके परिवार के बारे में जानना होगा और उसने कौन सा जादू स्टोन पाया है उसके बारे में भी आपको पता लगाना होगा। आपको इस सीसी का भरोसा जीतना होगा। अगर आप ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं तो आप सी डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन का सेकंड टेस्ट पास कर लेंगे। लॉन्ग हाउचेन इस आवाज को सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लॉन्ग हाउचेन उस लड़की की मदद करना ही चाहता था। अगर सी डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन का आवाज भी नहीं आता तभी लॉन्ग हाउचेन उसकी मदद के लिए जरूर जाता। लॉन्ग हाउचेन उस लड़की के पास जाता है और उसका रोना शांत करवाता और कहता है शांत हो जा और बता तुम्हारा आगे का क्या प्लान है। क्या तुम वो जादू स्टोन उस स्टन किंग को देने वाली हो? तो वहाँ पर सीसी कहते नहीं, जिस राक्षस ने मेरे पूरे क्लैन को मार दिया, मेरी पूरी फैमिली को मार दिया, मेरे माता और पिता को बंदी बना कर रखा है, पता नहीं वो लोग जिंदा होंगे या नहीं, मैं उसे यह जादू स्टोन कैसे दे सकती हूँ? अगर वह जादू स्टोन उसके हाथ लग गया तो पता नहीं कौन सी तबाही लाएगा। लॉन्ग हाउचेन कहता है तो ठीक है, तुम आगे क्या करने वाली हो? तो सीसी कहती है मुझे कुछ भी पता नहीं है। और वहाँ पर सीसी कहती है सर लॉन्ग हाउचेन आपकी मदद के लिए धन्यवाद। आपने जो मेरी मदद किया है मैं उसका कर्ज कभी नहीं उतार सकती और इसीलिए मेरे पास इस समय कुछ है भी नहीं, मेरा केवल शरीर ही है। तो अगर आप मेरे साथ संभोग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन सीसी की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है क्या तुम पागलों वाली बातें कर रही हो? तुम ऐसे हार नहीं मान सकती। तो सीसी कहती है मैं क्या करूँ, मेरे पास उतनी पावर भी नहीं है, मैं उस ईस्टर्न किंग को मार नहीं सकती। वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन कहता है क्या तुम ऐसे हार मान लोगी? लॉन्ग हाउचेन कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा वहाँ उस ईस्टर्न किंग को हराने में। तो सीसी कहते हैं लॉन्ग हाउचेन आप पावरफुल तो हैं लेकिन आप उस ईस्टर्न किंग किंदे ज़्यादा पावरफुल नहीं है। वह ईस्टर्न किंग आपको हरा देगा और आपको जान से भी मार सकता है। लॉन्ग हाउचेन कहता है तुम इसकी चिंता मत करो। सीसी लॉन्ग हाउचेन को कोई सी भी खतरे में नहीं फंसाना चाहते थे, इसीलिए वह लॉन्ग हाउचेन से कहते हैं लॉन्ग हाउचेन आप कोई भी रास्ता नहीं बचा है, अब मेरा आत्महत्या करना ही ठीक है। लॉन्ग हाउचेन कहता है क्या तुम पागलों वाली बातें कर रही हो? चलो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, एक बार ट्राई तो करना बनता है। वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन सीसी को काफी ज्यादा समझाता है तो सीसी भी मान जाती है। लॉन्ग हाउचेन सीसी से कहता है कि सीसी तुम उस महल के बारे में कुछ जानती हो जहाँ पर वह ईस्टर्न किंग रहता है? क्या तुम जमीन पर एकदम बढ़िया सा उसका नक्शा बना उस ईस्टर्न किंग के महल के बारे में पूरी जानकारी दे सकते हो? तो सीसी कहती है हाँ, और जो सीसी होती है वो जमीन पर एक नक्शा ड्रा करती है उस महल का। वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन उस महल के नक्शे को ध्यान से देखता है। वह महल का नक्शा नहीं बल्कि एक अजीब सी गुफा का नक्शा लग रहा था। सीसी बताती है कि यहाँ पर गार्ड है और वहाँ पर सीसी लॉन्ग हाउचेन को बताती है कि ईस्टर्न किंग के पास एक भी आर्मी नहीं है, केवल उसके पास कुछ बीस्ट हैं जो उसके पूरे महल की रक्षा करते हैं। सीसी उनकी लोकेशन भी बताती है। लॉन्ग हाउचेन और सीसी कुछ देर आराम करने के बाद ईस्टर्न किंग के महल पहुंच जाते हैं। लॉन्ग हाउचेन देखता है कि जैसा सीसी ने नक्शे में बनाया था वह महल एकदम गुफा की तरह था। लॉन्ग हाउचेन सीसी से कहता है सीसी तुम जाओ अपने परिवार को बचाओ और मैं थोड़ा सा इस गुफा में हलकर उस ईस्टर्न किंग को भी देख लेता हूँ। सीसी लॉन्ग हाउचेन की तरफ मुड़कर देखती है और कहती है लॉन्ग हाउचेन अगर मैं अपने परिवार को बचाने में सक्षम हुई और हम दोनों अगर यहाँ से बचकर निकल जाए तो मैं पूरे जीवन भर आपकी नौकरानी बनकर रहूंगी। लॉन्ग हाउचेन उसे देखता और कहता पागलों वाली हरकत बंद करो और जाओ पहले अपने परिवार को बचाओ और मैं थोड़ा जाकर उस ईस्टर्न किंग को देखता हूँ। लॉन्ग हाउचेन और सीसी अपने अपने अलग उस गुफा में दो तरफ से चले जाते हैं। लॉन्ग हाउचेन उन गार्ड्स को बेहोश करता हुआ सीसी के बताए गए महल के रास्ते द्वारा एकदम ईस्टर्न किंग के कमरे तक पहुंच जाता है। लॉन्ग हाउचेन कमरे में देखता है कमरे में उस ईस्टर्न किंग का डोमेन एक्टिवेट था, मतलब लॉन्ग हाउचेन जैसे उस कमरे में कदम रखेगा ईस्टर्न किंग जाग जाएगा और उसे पता चलेगा। लॉन्ग हाउचेन देखता है कि ईस्टर्न किंग का डोमेन एकदम बहुत ही ज्यादा अजीब है, मतलब लॉन्ग हाउचेन का लाइट गॉड डोमेन इस ईस्टर्न किंग के डोमेन को थोड़ा दबा सकता है, क्योंकि जो ईस्टर्न किंग था वह आधा इंसान था और आधा परी था। लॉन्ग हाउचेन तुरंत अपना पैर उस कमरे में रखता है। ईस्टर्न किंग तुरंत जाग जाता है। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।